हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं निक आज आपके लिए लाइव वेबसाइट के थ्रू लेकर आई हूँ देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई के पर्सनल लोन के बारे में। सारी जानकारी के लिए आप हमारे साथ आगे जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं sbi.co.in का होम पेज। अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं बैंक द्वारा, जिसमें आप अकाउंट खुलवा सकते हैं सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट में। नेक्स्ट, आप इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में। आप अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे पीपीएफ, गोल्ड बैंकिंग, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम एक्सेट्रा। आप स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक अलग अलग टाइप के लोन प्रोवाइड कर रहा है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन। बैंक अलग अलग टाइप के कार्ड्स भी इशू करता है, जैसे डेबिट कार्ड, बिजनेस डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड एक्सेट्रा। डिजिटल बैंकिंग कर सकते हैं थ्रू डिजिटल लेंडिंग, इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग एंड लास्टली इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। आप बैंक की अलग अलग सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल लोन के बारे में। उसके लिए आपको लोन सेक्शन के अंडर पर्सनल लोन पर आना है। बैंक अलग अलग टाइप के पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एक्सप्रेस फ्लेक्सी, एसबीआई पेंशन लोन, एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन एक्सेट्रा। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के बारे में, जिसमें अगर आपका सैलरी अकाउंट बैंक के साथ नहीं है तब भी आपको लोन मिल जाएगा। इस पर्सनल लोन के क्या फीचर्स, इंटरेस्ट रेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैलकुलेशन है, उसके लिए आप हमारे साथ आगे वीडियो में जुड़े रहिए। अगर आपका किसी भी बैंक के साथ सैलरी अकाउंट है तब भी आपको एसबीआई कस्टमाइज करके पर्सनल लोन देगा, चाहे आपकी वेडिंग हो या कोई प्लान्ड वेकेशन हो, अनप्लान्ड इमरजेंसी हो या कोई प्लान्ड परचेज हो, आपको क्विक अप्रूवल मिल जाएगा कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ थ्रू कॉन्टैक्टलेस लेंडिंग प्लेटफॉर्म। क्या फीचर्स हैं इस पर्सनल लोन के? आपको जो लोन मिल सकता है वो 20 लाख रुपीस तक मिल सकता है। लो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट जो है ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है, लो प्रोसेसिंग चार्जेस है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, सेकंड लोन का भी प्रोविजन है, कोई सिक्योरिटी या गारंटर की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए? इंडिविजुअल जिनका सैलरी अकाउंट किसी भी और बैंक के साथ है वो ये वाला पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम नेट मंथली इनकम 15,000 रुपीज़ होना चाहिए। ईएमआई या फिर एनएमआई नेट मंथली इनकम का जो रेशियो होना चाहिए वो लेस देन 50% होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ वर्किंग विद सेंट्रल, स्टेट, क्वासी गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट पीएसयू, प्राइवेट कॉर्पोरेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेट या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाले इंडिविजुअल इस पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल लोन अप्लाई करने की मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 58 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम सर्विस का पीरियड 1 ईयर का होना चाहिए। लोन अमाउंट मिनिमम 24,000 एंड मैक्सिमम 20 लाख या फिर 24 टाइम्स ऑफ नेट मंथली इनकम होना चाहिए। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए जो आपको फॉलो करना है? प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 1.50% है ऑफ द लोन अमाउंट, लेकिन ये वेव ऑफ कर दिया जाएगा अगर आप नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच विजिट करते हैं तो, क्योंकि फेस्टिव धमाका ऑफर चल रहा था जिसमें 0 प्रोसेसिंग फ़ी था टिल 31 जनवरी 2024। ये डेट एक्सटेंड हो गया है लेकिन अभी वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया है। मैं लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप अपडेटेड डेट के लिए चेक कर सकते हैं। पेनल इंटरेस्ट जो है वो एट 2% पर मंथ है जो चार्ज किया जाएगा ओवर एंड अबव द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट। प्रीपेमेंट चार्जेस जो है वो 3% है ऑन प्रीपेड अमाउंट। रीपेमेंट का जो पीरियड है मिनिमम 6 मंथ्स है एंड मैक्सिमम 72 मंथ्स है, या फिर रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस जो भी कम हो।
डॉक्यूमेंट की क्या चेकलिस्ट है जो आपको फॉलो करनी है सबमिशन के लिए। सो आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स अपलोड करना है CLP पर, मतलब कॉन्टैक्टलेस लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की अपलोड करनी है CLP पर। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स सबमिट करनी है। लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप भी प्रोवाइड करनी है एंड आइडेंटिटी प्रूफ देना है जिसमें करंट एंड परमानेंट एड्रेस मेंशन हो। ऑथराइज ब्रांच में एप्लीकेंट जो है उसको SBI ब्रांच सिलेक्ट करना है जो भी उसके घर के नियरेस्ट हो। अब हम इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करेंगे। सो उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी सेक्शन में आना है, नीचे स्क्रॉल करना है और क्लिक हियर फॉर इंटरेस्ट करना है। सो आप देख सकते हैं एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम में जो एप्लीकेंट हैं डिफेंस के, सेंट्रल आर्म पुलिस के, उनके लिए इंटरेस्ट रेट 11.15% से लेके 12.65% की रेंज में है। एप्लीकेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, इनके लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो 11.30% से लेके 13.80% की रेंज में है। एप्लीकेंट ऑफ अदर कॉर्पोरेट के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा हाई है, जिसका रेंज है 12.30% से लेके 14.30% की रेंज में। अगर आपका सैलरी अकाउंट है SBI में तो जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 11.15% से लेके 11.65% की रेंज में मिलेगा। अगर आपका सैलरी अकाउंट किसी और बैंक के साथ है तो थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 11.40% से लेके 11.90% की रेंज के बीच में। इस बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप टॉपअप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट है 12.40%। अब हम आपको कैलकुलेशन पार्ट के बारे में बताएंगे। उसके लिए आपको ऊपर स्क्रॉल करना है स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं राइट साइड पर टूल्स एंड कैलकुलेटर का ऑप्शन। उसको आपको क्लिक करना है। इस स्क्रीन पर आके आपको EMI कैलकुलेटर ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका प्रिंसिपल का अमाउंट जो है वो 20 लाख रुपए है, वो यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे। लोन का टेन्योर जो है वो 6 इयर्स है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.15% है क्योंकि आपका सैलरी अकाउंट बैंक के साथ है। उस केस में जो आपका EMI कैलकुलेट होकर आएगा वो 38,222 का होगा। टोटल इंटरेस्ट 7,51,983 का होगा। अगर आपका सैलरी अकाउंट बैंक के साथ नहीं है तो उस केस में जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 11.40% होगा। अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, लोन टेन्योर भी सेम है, अब हम EMI कैलकुलेट करके देखते हैं। उस केस में जो EMI कैलकुलेट होके आई वो 38,479 की और टोटल इंटरेस्ट 7,70,500 का हुआ। आप देख सकते हैं अगर आपका सैलरी अकाउंट बैंक के साथ नहीं है तो EMI का जो अमाउंट है वो थोड़ा हायर साइड पर है। कैलकुलेटर जो है वो जनरल सेल्फ हेल्प प्लानिंग टूल है और जो EMI है वो कैलकुलेट की गई है इंडिकेटिव बेसिस पर। मैं लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किस बैंक के पर्सनल लोन पर आप अगली वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।